स्टूडेंट, हमारे दूसरे लेक्चर का टॉपिक है एक बिंदु आवेश का विद्युत विभव। अब हमको विद्युत विभव के लिए क्या फॉर्मूला होता है उसको देखना है। अभी तक हमने विभवांतर क्या होता है, विद्युत विभव क्या होता है, उसके मात्रक क्या होते हैं, इसको अभी तक हमने देखा है। अब देखना है कि कोई एक आवेश Q है और उससे R दूरी पर कोई बिंदु P है। उस बिंदु P पर उस आवेश Q के चलते कितना विद्युत विभव लगेगा। तो चलिए इसके लिए एक डायग्राम बना लेते हैं। ये एक आवेश ले लिया मैं Q, अनंत से एक और आवेश को लेके आ रहा हूं Q नॉट को, कहां पर, किसी एक बिंदु A पर। ये बिंदु A जो है ये विद्युत क्षेत्र के अंदर ही है। किसके विद्युत क्षेत्र के अंदर? इस आवेश Q के विद्युत क्षेत्र के अंदर है। ये बिंदु A जो है इस आवेश Q से मान लेते हैं कि कितने दूरी पर है, x दूरी पर है। अब देखो, एक आवेश जिसको अनंत से पकड़ के ला रहे हैं बिंदु A तक, वो आवेश Q नॉट है। पहले से एक आवेश Q है, दोनों के बीच का दूरी x है। तो अगर कूलाम के नियम से हम देखें तो दोनों आवेशों के बीच में निश्चित ही एक बल लगेगा, और वो बल कितने के बराबर होगा? बल F बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q गुणित Q नॉट बटे एक्स स्क्वायर। इसको कर दो समीकरण 1। अब ये जो आवेश Q है ये एक धनावेश है। धनावेश है तो इसका विद्युत क्षेत्र सदैव बाहर होगा। E जो होगा वो बाहर की तरफ होगा। अब बाहर की तरफ क्यों होगा? क्योंकि धनावेश है, उसकी बल विद्युत बल रेखाएं जो होंगी वो बाहर की तरफ निकल रही होंगी। अगर ऋणावेश होता तो वो अंदर की तरफ आता विद्युत बल रेखा। तो आवेश Q का जो विद्युत क्षेत्र होगा बाहर की तरफ होगा। अब इस आवेश Q नॉट को, जिसको हम अनंत से पकड़ के बिंदु A तक लाए थे, अब A से लेके जाते हैं हम बिंदु B तक, और मान लेते हैं कि A से B का जो दूरी है वो बहुत अल्प है और ये दूरी dx के बराबर है। ठीक है, तो अब बिंदु A से बिंदु B तक जब आवेश को ला रहे हैं तो अपने आप तो आवेश एक बिंदु से दूसरे बिंदु पे जाएगा नहीं, कुछ ना कुछ कार्य करना पड़ेगा। थोड़ा सा विस्थापन हो रहा है तो कार्य भी थोड़ा सा होगा। तो थोड़ा सा जो कार्य है, अल्प कार्य dw बराबर हो जाएगा बल F गुणित विस्थापन dx इंटू कॉस थीटा होता है। तो यहां पर कॉस थीटा नहीं लेंगे। आप एक चीज ध्यान देंगे कि विद्युत क्षेत्र बाहर की तरफ है और विस्थापन हम अंदर की तरफ कर रहे हैं, मतलब दोनों की दिशा एक दूसरे के विपरीत है। मतलब थीटा जो होगा वो 180 अंश होगा। एक ऊपर जा रहा है तो एक नीचे, तो ये बीच का जो कोण बना वो कितना है इसका? 180। और cos 180 अंश का मान कितने के बराबर होता है? -1 के। तो यहां पर आ जाएगा -f इंटू dx। तो जो हमारा अल्प कार्य हो गया वो -f इंटू dx हो गया। माइनस चिन्ह यहां पर इस बात को प्रदर्शित कर रहा है कि हमारा किया गया कार्य जो है वो विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में हो रहा है, विद्युत क्षेत्र के दिशा में नहीं। विद्युत क्षेत्र की दिशा में होता अगर हम A से ऊपर की तरफ ले जाते, हम नीचे की तरफ ला रहे हैं, तो हमारा कार्य जो है विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में हो रहा है। अब मान लेते हैं कि हम लोग बिंदु P पर अंततः आवेश Q नॉट को रखेंगे। अनंत से पकड़कर कहां तक लाएंगे? बिंदु P पर। और मान लेते हैं कि ये बिंदु P जो है आवेश Q से R दूरी पर स्थित है। तो जो कुल कार्य होगा W, वो ये अल्प कार्य dw को समाकलन करने पे हमको मिल जाएगा। dw का मान रख दीजिए, तो यहां पर आ जाएगा समाकलन -f गुणित dx। तो dx मतलब पहले आवेश कहां पर था? अनंत पे था। तो इस समाकलन का जो निम्न सीमा होगा वो हो जाएगा अनंत। अंततः हम कहां ला रहे हैं? पॉइंट P पर। पॉइंट P का Q से दूरी कितना रह जाएगा? R रह जाएगा। Q नॉट पहले अनंत पे था तो Q से Q नॉट का दूरी भी अनंत होगा। पॉइंट P पर फाइनली आ रहा है Q नॉट जो आवेश है, इसलिए फाइनल जो रह जाएगा, अंततः जो हमारा दूरी रह जाएगा Q से आवेश Q नॉट का, वो R रह जाएगा। तो इस प्रकार हमारा निम्न सीमा और उच्च सीमा हमने समाकलन में रख दिया। अब समीकरण 1 से F का मान आप यहां पर रखिए।
माइनस तो रहेगा, आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू गुणित क्यू नॉट बटे एक्स स्क्वायर गुणित dx। अब यहाँ पर जो अचर है वो समाकलन से बाहर निकल जाएगा, तो -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट अचर है और आवेश q q नॉट भी अचर है। समाकलन निम्न सीमा अनंत उच्च सीमा r, x⁻² हर से अंश में जाएगा तो x⁻−2 बन जाएगा गुणित dx। अगर कक्षा 11वीं में समाकलन आप लोग पढ़े हो और आपको समाकलन याद है तो एक सूत्र होता था समाकलन x⁻n गुणित dx बराबर होता था x⁻n+1 बटे n+1। n यहाँ पर कोई संख्या है, n की जगह हमारे इस सूत्र में क्या है -2। अब थोड़ा सा समाकलन कर लेते हैं। तो यहाँ पर अचर जो था -1/4 एप्सिलॉन नॉट, अगर आपको पिछला अध्याय का याद हो इसका मान 9 गुणित 10 के घाते 9 होता है, तो ये तो अचर है ही। आवेश q और आवेश q नॉट का मान भी अचर है क्योंकि इसके मान बढ़ घट नहीं रहे हैं, जितना आवेश है उतना है। तो यहाँ पर q गुणित q नॉट रख दिए। समाकलन का सूत्र लगाते हैं तो यहाँ पर आ जाएगा x⁻²+1 बटे -2+1। यहाँ पर एक बड़ा कोष्टक लगाएंगे, बड़ा कोष्टक लगा के यहाँ पर निम्न सीमा अनंत और उच्च सीमा r रख देंगे। -2 और +1 आपस में जुड़ेंगे तो बचेगा -1 और इस -1 का गुणा यहाँ के -1 के साथ होगा तो क्या आ जाएगा +1, तो आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q गुणित q नॉट और यहाँ पर बच रहा है क्या x के घाते -1, तो यहाँ पर आ जाएगा 1/x, निम्न सीमा अनंत उच्च सीमा r। इधर का मेरे ख्याल से आप लोगों ने नोट कर लिया होगा तो इसको मैं मिटा देता हूं। तो यहाँ पर आ जा रहा है हमारा कार्य W बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट गुणित Q नॉट बड़ा कोष्टक। अब देखिए 1/x का उच्च सीमा है r, निम्न सीमा है अनंत, तो x की जगह इसका उच्च सीमा रखेंगे तो आ जाएगा 1/r माइनस 1/अनंत। ठीक है, अब 1/अनंत जो है इसके जगह हम लोग क्या रख सकते हैं 1/1/0, तो ये 0/1 बराबर कितना आ जाएगा 0, तो 1/अनंत जो है उसका मान हो गया 0। तो कार्य जो आ गया वो आ गया W बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q गुणित Q नॉट बटे R। बार बार ये नॉट शब्द मतलब जब भी जीरो रहता है तो उसको नॉट पढ़ा जाता है, एप्सिलॉन 0 या Q 0 नहीं पढ़ते हैं, क्या पढ़ेंगे एप्सिलॉन नॉट Q नॉट। तो ये तो हो गया हमारा कार्य। अब विद्युत विभव का अगर आपको परिभाषा याद हो, विद्युत विभव का परिभाषा क्या बोलता था कि किसी एकांक परीक्षण धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के अंतर्गत किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य उस बिंदु पर उस आवेश का विद्युत विभव कहलाता है। मतलब विद्युत विभव बराबर होता है कार्य बटा जिस आवेश को हम लोग अनंत से ला रहे हैं। Q पहले से ही था, अनंत से कौन आ रहा है Q नॉट, तो कार्य कितना हुआ, कार्य भी हम लोगों ने कैलकुलेट करके देखा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q गुणित Q नॉट बटे R, पूरे के बटे लिख दिए Q नॉट कट गया तो हमारा विद्युत विभव जो आ गया वो हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटा R। ये हो गया कोई आवेश Q का R दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर विद्युत विभव का व्यंजक। ठीक है, मेरे ख्याल से ये आपको समझ में आ गया होगा, इसका अभ्यास कीजिएगा, ये सूत्र आपको याद भी होना चाहिए और इसका डेरिवेशन भी आपको पता होना चाहिए। कुछ डाउट होगा तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।